जय हिंद दोस्तों। कल हमने पढ़ा था संविधान के भाग 1 जिसमें था भारत राज्यों का संघ है। आज उसका दूसरा टॉपिक है। चलिए, जिसको पता है नागरिकता है, जिसमें दूसरी भाग में है नागरिकता। उसे स्टार्ट करने से पहले आज आकर देखिए आज क्या है। आज का मोटिवेशनल कहा गया है, खुश रहने का बस एक ही मंत्र है, उम्मीद बस खुद से रखो, किसी और इंसान से नहीं। ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है कि बस अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए, दूसरे पर भरोसा नहीं रखना चाहिए। ठीक है, इसी के अब आगे चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। चलिए, आज का जो टॉपिक है भारत की नागरिकता, जो भाग 2 में चर्चा किया गया है, अनुच्छेद 5 से 11 तक के। नागरिकता किसको कहते हैं? तो देश में रह रहे व्यक्तियों को कुछ विशेष अधिकार देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? नागरिकता। तथा कुछ कर्तव्य भी देता है, जिसको हम बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? नागरिक। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखना है। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो नागरिकता की चर्चा भाग 2 में है। भाग 2 में अनुच्छेद बोले तो 5 से 11। भारत की नागरिकता कैसी नागरिकता है? भारत में जो नागरिकता दी जाती है वो कैसी नागरिकता है? तो भारत की नागरिकता है एकल नागरिकता। भारत की जो नागरिकता संबंधी जो लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया? तो वह ब्रिटेन की संविधान से लिया गया। इसकी चर्चा भाग 2 में है। भारतीय संविधान में भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक में इसकी चर्चा किया गया। तो भारतीय संविधान किन अनुसूची में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए? तो भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11। 36 से 51 में किया गया नीति निर्देशक तत्व। और अनुच्छेद 1 से 4 में किया गया भारत राज्यों का संघ। अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया मूल अधिकार की चर्चा किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? अभी बताए थे भारत में कैसी नागरिकता है, भारत कैसी नागरिकता देता है? तो भारत कैसी नागरिकता देता है? एकल नागरिकता देता है। दोहरी नागरिकता किस देश का है? तो यह USA का नागरिकता है। एकल नागरिकता क्या होता है? एकल नागरिकता का मतलब हुआ कि सिर्फ आप देश का नागरिक हैं, राज्यों का नागरिक नहीं है। ठीक है। दोहरी नागरिकता के मतलब हुआ ये USA में चलता कि वहाँ एक USA का नागरिक है, उसके बाद वहाँ के राज्यों का भी एक नागरिक होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? दोहरी नागरिकता। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया? किस अनुच्छेद के तहत? बताइए इसका आंसर। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया है? तो देखिएगा, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 11। इसको देख लीजिए पूरा। अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान के प्रारंभ में, मतलब 1950 के जस्ट पहले, इस सब के बीच में जो नागरिकता दिया गया वो अनुच्छेद 5 के तहत दिया गया था। अर्थात इसको हम कह सकते हैं संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। अनुच्छेद 6 में कहा गया था जो पाकिस्तान से आने वाले लोग थे उसकी नागरिकता की चर्चा किया गया था। पाकिस्तान से आने वाले लोगों की। अनुच्छेद 7 में कहा गया था जो भारत के आदमी थे, जो लगा कि उनको देश अलग अलग धर्म के नाम पर बन रहा है, उसके लिए बहुत सारे यहाँ के मुस्लिम लोग दूसरे देश में चले गए थे, दूसरे पाकिस्तान में चले गए थे। लेकिन जब वहाँ उनको अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं मिला तो फिर से वापस भारत आ गए। इसके लिए कहा गया कि नहीं, इन्हें भी, क्योंकि ये भी पहले भारतीय थे, इसके बाद ये कहाँ चले गए? पाकिस्तान में। लेकिन फिर वो आना चाहते तो उसके लिए भारत में संविधान में एक जगह दिया गया, जिसको क्या बोला गया? अनुच्छेद 7 में। अनुच्छेद 7 में कहा गया था कि भारत से गए कहाँ? पाकिस्तान में। फिर कहाँ आए? भारत में। तो इनकी चर्चा है अनुच्छेद 7 में। अनुच्छेद 7 में भारत से गए इंडियन आदमी पाकिस्तान में गए, फिर वहाँ अच्छा नहीं लगा तो फिर भारत में ही चलाए, तो उसकी नागरिकता की चर्चा कितना? अनुच्छेद 7 में। अनुच्छेद 8 में कहा गया है जो भारत के क्रांतिकारियों थे, जो भारत की क्रांति करने, जो विदेश में रह करके भारत की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, उनकी चर्चा किया गया। तो अनुच्छेद 8 में था क्रांतिकारी के बच्चों की नागरिकता।
नागरिकता। अनुच्छेद 9 में कहा गया, अनुच्छेद 9 में कहा गया है, अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि जब तक आप कोई अन्यथा का आपका नागरिकता बना रहेगा, जब तक कोई आप अन्यथा काम नहीं कीजिएगा, मतलब नागरिकता बना रहेगा। नहीं सॉरी, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 9 में कहा गया, अनुच्छेद 9 में कहा गया कि आप विदेशी नागरिकता ले लेते हैं तो आपका भारत की नागरिकता क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अनुच्छेद 10 में कहा गया कि आपका नागरिकता बना रहेगा, आपको नागरिकता कोई नहीं छीन सकता है, ठीक है। आपको अन्यथा काम नहीं कीजिएगा तो आपको नागरिकता कोई नहीं छीन सकता। अनुच्छेद 11 में कहा गया है, अनुच्छेद 11 में कहा गया कि अनुच्छेद 11 में कहा गया कि नागरिकता संबंधी कानून कौन बनवेंगे, केंद्र सरकार अर्थात संसद बनावेगा, संसद बनावेगा। लेकिन संसद में भी कौन सा मंत्रालय बनवेगा, तो गृह मंत्रालय बनवेगा। माने गृह मंत्रालय इसके संबंधित जो कागज होता है जो पेश करेगा संसद में, कौन करेगा, गृह मंत्रालय। तो बताइए किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की अधिकार है, तो अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 11 के तहत कहता है कानून कौन बनवेगा, नागरिकता संबंधित कानून कौन बनवेगा, संसद। लेकिन इसमें बनावेगा कौन, गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय सिफारिश देगा, ठीक है। तो अनुच्छेद क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 10 में क्या है, जब तक नागरिकता का बना रहना, नागरिकता का बना रहना। अनुच्छेद 9 में कहा गया है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाए, विदेशी नागरिकता, विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 5 में कहता है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, प्रारंभ में नागरिकता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती किसके द्वारा, जन्म के द्वारा, किसी भूभाग के सम्मिलन के द्वारा, देशीकरण के द्वारा, भारतीय बैंक में धन जमा करने। देखिए भारत में नागरिकता प्राप्त किया जा सकता, नागरिकता देने का 5 नियम है, नागरिकता देने का 5 नियम है। पहला नियम है वंश के आधार पर, दूसरा है जन्म के आधार पर, नंबर तीसरा में है देशीकरण के द्वारा, नंबर चौथा में है पंजीकरण के द्वारा, नंबर छठा में है 1 2 3 4 5, नंबर पांचवा में है अर्जित भूमि के तहत, अर्जित भूमि के तहत। वंश के आधार पर जिसे हम लोगों को जो नागरिकता मिलेगा वो वंश के आधार पर, जन्म के आधार पर किसको मिलता है, जिसके माता या पिता कोई विदेशी हो तो उनके बाल बच्चे को जो मिलेगा वो जन्म के आधार पर दिया जाता है। देशीकरण के द्वारा होता कि वैसे व्यक्ति जो किसी दूसरे देश के लेकिन भारत में रह रहे हैं, लेकिन किसी खास पर्पज से, या तो हीरो हैं या तो कलाकार हैं, अगर वो भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं तो पहले 10 साल तक के भारत में रहना पड़ेगा। उसके बाद उसको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लिख करके देना पड़ेगा, तो उसको क्या बोलते हैं, देशीकरण के द्वारा उनको नागरिकता मिलेगा। पंजीकरण के द्वारा कहा गया है कि किसी भी देश का, अगर किसी विदेशी देश का नागरिक है, अगर भारत में किसी महिला से शादी कर लिया तो उसको भी नागरिकता दे दिया जाएगा। उसके बाद आता है अर्जित भूमि, जब आप किसी दूसरे देश का भूमि अपने आप कब्जे में करते हैं तो उसको भी नागरिकता, वहाँ के लोगों की नागरिकता देना आपका कर्तव्य है, तो अर्जित भूमि के तहत भी दिया जाता है। देशीकरण के द्वारा 10 साल में आपको दिया जाएगा नागरिकता, पंजीकरण के द्वारा 7 साल में, और अर्जित भूमि के तहत जो भी आप दूसरे देश का जो जगह कब्जा कीजिएगा उसके में जैसे दिया जाएगा। जैसे हमारे अर्जित भूमि में कौन कौन आया है, गोवा आया है, सिक्किम आया, इसके तहत सभी को नागरिकता दिया गया था, गोवा के वासियों को। दूसरा देखिए भारतीय नागरिकता को प्राप्त किया जा सकता किसके द्वारा, देखिए जन्म के द्वारा मिल ही रहा, किसी भूभाग के सम्मिलित अर्जित भूमि के तहत मिल ही रहा, देशीकरण के द्वारा इसके तहत नहीं मिल रहा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, भारतीय बैंक में धन जमा करके। ये सब हमारे संविधान में इसका चर्चा नहीं है। अगला क्वेश्चन, देशीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका है क्या, माता पिता क्या होना चाहिए, भारत के नागरिक। देशीकरण के द्वारा अभी बताए थे, देशीकरण के द्वारा किसको मिलता नागरिकता, जो विशेष कला क्षेत्र में उन्नत रहता है, जो अपना जिसे हीरोपंती में या तो साहित्यकार में ये सब में कुशल रहता है, तो उसको भारत सरकार ऐसे ही नागरिकता दे दिया जाता है। मतलब आप आए भारत में रहने लगे, आपको अच्छा लगने लगा,
आपको लगा कि नहीं हम यहीं बस जाएं, तो उस देशीकरण के द्वारा आपको नागरिकता दे दिया जाता है। तो इसमें क्या होगा, माता पिता की नागरिकता माता पिता से नागरिकता के द्वारा मिलता है वंश के आधार पर। भाई बहन की नागरिकता ये तो हो ही नहीं सकता। विदेशी से मित्रता करने पर ये कोई मतलब नहीं है। इसमें विदेशी पुरुष से विवाह करने पर दिया जाता पंजीकरण के द्वारा, पंजीकरण के द्वारा। अतः इसमें आंसर पार्ट नहीं है। देशीकरण के द्वारा दिया जाएगा, कला वाणिज्य के द्वारा दिया जाता है, देशीकरण के द्वारा। ये देशीकरण ना होकर के ये क्या होना चाहिए, पंजीकरण। पंजीकरण के द्वारा जो नागरिकता दिया जाएगा वो इसके तहत दिया जाएगा, विदेशी महिलाओं विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, नागरिक बनने के लिए निम्न में से किस शर्तों का आवश्यक शर्त नहीं है। नागरिक बनने के लिए कौन सा आवश्यक शर्त नहीं है, नागरिक बनने के लिए से कौन सा आवश्यक शर्त नहीं। उच्च परिवार की सदस्यता होना ये भी जरूरी नहीं है। किसी धर्म का समर्थन करने वाला ये भी जरूरी नहीं होना चाहिए। उच्च जाति के सदस्यता ये भी नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, किसी राज्य का सदस्यता होना चाहिए। राज्य का मतलब उस देश का, आपको मतलब भारत के हैं तो भारत में किसी भी जगह या किसी भी परिवार का आपका भारतीय का सदस्य होना पड़ेगा, तभी भारत का नागरिकता मिलेगा, ऐसे अन्यथा नहीं मिलेगा। आगे क्वेश्चन देखिए, पाकिस्तान से आकर देखिएगा, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्न में से किस अनुच्छेद में मिलता है। तो अभी बताए थे कि प्रारंभ में नागरिकता अनुच्छेद 5 में देता, अनुच्छेद 6 में देता पाकिस्तान से आए लोगों की नागरिकता, अनुच्छेद 7 देता है जो भारत से कहाँ गए, भारत से पाकिस्तान गए लेकिन फिर कहाँ आ गए, भारत में, तो इनको नागरिकता देता है। तो क्या कहा इसमें, पाकिस्तान से आकर भारत में, मैंने पाकिस्तान से आए भारतीयों की नागरिकता किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है, 6 के तहत। अनुच्छेद 8 के तहत भारतीय क्रांतिकारियों की नागरिकता दिया जाती है। अनुच्छेद 9 के तहत दिया जाता है विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगा। अनुच्छेद 11 में कहा गया कि विदेश नागरिकता संबंधी कानून कौन बनवेगा, भारत सरकार यानी संसद बनवेगा, संसद। नागरिकता संबंधी कानून कौन बनवेगा, संसद। अनुच्छेद 11 में उसको कह दिया गया। आगे देखिएगा, नागरिकता के लोप होने का एक नियम है, मतलब नागरिकता छीना जाएगा, नागरिकता का लोप होना, नागरिकता का लोप होना किसके तहत। देखिए, नागरिकता आपको छीना जाएगा 3 तरीका से। नंबर पहला 1 में बर्खास्त कर दिया जाएगा, बर्खास्त। नंबर दूसरा में कहा जाता है वंचित कर दिया जाएगा। नंबर तीसरा में कहता है त्याग। कहा जाता है जब आप अन्यथा काम कीजिएगा, किसी विदेशी आदमी को यहाँ अगर उसके या कोई किसी देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहा है, आप उसके सामने गाली गलौज कर रहे हैं, तो उसके आधार पर आपको नागरिकता क्या कर दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा, वंचित कर दिया जाएगा। मतलब आप भारत की भी नागरिकता ले लें या किसी दूसरे देश का भी नागरिकता ले लें, तो उस समय आपको वंचित कर दिया जाएगा दूसरे देश के नागरिकता रहने पर। त्याग कर दिया जाएगा, त्याग नहीं सॉरी, वंचित में होगा कब, वंचित में होगा जब आपको नागरिकता फर्जी तरीके से लिए हैं, तब आपको वंचित कर दिया जाएगा। त्याग कब होगा, त्याग जब दूसरे देश की नागरिकता ले लें तो आपको क्या करना पड़ेगा, त्याग हो जाएगा, अपने आप नागरिकता समाप्त हो जाएगा। तो अनुच्छेद क्या कहा, नागरिकता के लोप होने का कितने नियम है, 3 नियम, बर्खास्त, वंचित और त्याग। नागरिकता लेने के लिए कितने नियम है, तो 5, जन्म, वंश, देशीकरण और अर्जित भूमि और रजिस्ट्रेशन। 5 तरह का नागरिकता लिया जाता है। कितने तरीके से छीना जाता है, तो 3 तरीके से। नागरिकता संबंधी अधिनियम कब आया था, तो 1955 में। कब आया था, 1955 में। इसमें सब पहली बार संशोधन कब हुआ था, 1986 में। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 में एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है, एक कारण हो सकता है। देखिएगा कौन कारण हो सकता है, एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने के लिए चला जाता है। दूसरा में दिया एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है। या 3 में एक व्यक्ति राज्य के लिए कर्तव्यों का प्रदर्शन नहीं करता। नंबर डी में दिया एक व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता। हम बताए थे कि नागरिकता खोने के लिए 3 है, 3 मेजर पॉइंट है। सबसे पहला आपको क्या कर दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा। नंबर दूसरा में वंचित कर दिया जाएगा। नंबर तीसरा में क्या कर दिया जाएगा, त्याग कर दिया जाएगा। त्याग कब होगा, जब 2 देश का नागरिकता ले लें, 2 देश का
नागरिकता ले लें। वंचित कब कर दिया जाएगा? जब आप फर्जी तरीके से नागरिकता लिए, फर्जी तरीके से। बर्खास्त कब कर दिया जाए? जब आप कोई अनैतिक काम करते हैं, जैसे भारत पाकिस्तान में युद्ध चल रहा और पाकिस्तान के नारा लगा रहे, तो उस समय आपकी नागरिकता को क्या कर दिया जाएगा? बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो इसमें कौन सा चीज़ें नहीं हो सकता? एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने के लिए चला जाए, 2 महीने के लिए चला जाए या 4 महीने के लिए जाए, जाने से कोई दिक्कत नहीं, बल्कि उस देश में रहने के बाद वहाँ की नागरिकता लेने पर क्या हो जाएगा? नागरिकता समाप्त हो जाती है। इसमें आंसर कौन हो जाएगा? एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है। एक व्यक्ति दूसरे, यहाँ राज्य के कहने का मतलब हुआ देश, ठीक है, यहाँ राज्य का कहने का मतलब हुआ देश, कि किसी दूसरे देश में जा रहे हैं, वहाँ की नागरिकता ले रहे हैं, तो उसको उस समय आपको नागरिकता क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? बताए थे नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 शर्त है। पहला नंबर में कौन सा है? पहला नंबर में पंजीकरण, बात सही है। वंश के आधार पर सही है। उसके बाद अधिवास के मतलब हुआ देशीकरण के द्वारा, देशीकरण, तो इसमें ये इससे भी लिया जा सकता है, इससे भी लिया जा सकता है। क्या संपत्ति के अधिकार पर दिया जा सकता है? तो नहीं, आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा, बाकी ये सब आंसर का पार्ट नहीं है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 4। आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? तभी बताए थे कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, वंशानुक्रम के आधार पर, इसमें से सभी से भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जाती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कीजिए। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? तो विस्तार से चर्चा किया गया। देखो, नागरिकता की जो चर्चा है, नागरिकता की चर्चा है जो भाग 2 में है, भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में। लेकिन नागरिकता को विस्तार रूप से चर्चा किया गया धारा 1955 के अधिनियम, 1955 के अधिनियम के तहत, 1955 के अधिनियम के तहत इसी में दिया गया कि 5 प्रकार से आप नागरिकता ले सकते हैं और 3 तरफ से आपकी नागरिकता जा भी सकती है। तो विस्तृत रूप से चर्चा कहाँ मिलता है आपको? 1955 में, 1955 के अधिनियम के तहत। आंसर क्या हो जाएगा? 1955 के तहत। आगे देखिएगा क्वेश्चन 13 में, किसी व्यक्ति की भारतीय नागरिकता निलंबित की जा सकती है। किसी भी व्यक्ति की नागरिकता निलंबित की जा सकती है। कितने तरह से निलंबित किया जा सकता है? 3, वंचित, बर्खास्त या त्याग। आंसर इसमें क्या दिया कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, ठीक है, इसमें भी जा सकता है। नागरिकता आपको इसमें भी जा सकता है, नागरिकता इसमें जा सकता है। दूसरा, यदि वह नागरिकता के दायित्व को परिचित नहीं है, इसको इसमें कोई मतलब नहीं है कि आप नागरिकता के दायित्व को पूरा करते हैं या नहीं पूरा करते हैं तो आपको नागरिकता छीन लिया जाएगा, ऐसा बात नहीं कहा गया। तीसरा में कहा गया, यदि भारत सरकार को यह विश्वास हो जाए कि नागरिकता छल पूर्वक लिया, मतलब आप रजिस्ट्रेशन जो कराएं वो छल पूर्वक करवाएं, तो उस समय आपको नागरिकता से क्या हो जाएगा? वंचित हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति जन्म के देश के नागरिक है किंतु किसी भी विदेशी से युद्ध के दौरान वह शत्रु की सहायता की पहुंचाने की गतिविधियों में पाया जाता है, तो इस समय भी आपको नागरिकता क्या कर लिया जाएगा? छीन लिया जा सकता है। आपको 3 तरह से नागरिकता छीना जा सकता है। एक हो बर्खास्त, नंबर दूसरा में हो सकता है क्या? वंचित, और तीसरा में त्याग। त्याग कब होगा? जब विदेशी नागरिकता ले लिए तो नागरिकता समाप्त हो जाएगा। बर्खास्त कब किया जाएगा? जब आप भारत में रहते हुए युद्ध के समय में आप विदेशी दूसरे देश को मदद कर रहे हैं, इनलीगल काम कर रहे हैं, तो उस समय आपको नागरिकता बल्कि क्या कर दिया जाए? बर्खास्त कर दिया। वंचित कब कर दिया? जब आप नागरिकता को क्या लिए? नागरिकता आप फर्जी तरीके से लिए हैं, तो उस समय आपको नागरिकता खत्म कर देता है। आंसर कौन होगा? 1, 3 और 4। 1, 3, 4 किस में है? तो आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 14 में, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार क्या किया गया था? देखिए, नागरिकता संबंधी संशोधन अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 कहा जाता है पहली बार संशोधन जो अधिनियम हुआ था नागरिकता 1955 के अधिनियम में पहली बार जो संशोधन हुआ था 1986 में, 1986 में। इसमें इस 1986 में 1955 में एक बात कहा गया था कि आप जन्म के आधार पर नागरिकता मिल सकता है। जैसे यूएसए में होता कि आप यहाँ के कोई भी महिला हुआ गया हूँ, उनकी बच्चा हुआ हो गया, तो जन्म के आधार पर हुआ कि नागरिकता अमेरिका की नागरिकता हो जाती है, लेकिन उनके माता पिता नहीं होते। वही चीज़ भारत में भी था कि
कोई भी विदेशी आदमी भारत में अगर जन्म ले लिया तो उसका भारत की नागरिकता हो जाता है। इससे क्या होने लगा कि बहुत सारा मतलब दिक्कत होने लगा, इसमें बहुत सारा घोटालेबाज मतलब आने लगा था, जिसके कारण 1986 में इसको पहली बार संशोधन किया गया और कहा गया कि जो भारत का नागरिक वही होगा, जो भारत में बच्चा जन्म ले रहा भारत का नागरिक तब होगा जब उनके माता पिता क्या हो, भारतीय हो। माता पिता भारतीय होना चाहिए, माता पिता भारतीय होना चाहिए। उसके बाद दूसरी बार संशोधन किया गया 1992 में एक संशोधन किया गया। उसमें कहा गया कि जो वंश की गिनती होता है, जो वंश की गिनती होगा, वंश की गिनती माता या पिता दोनों से हो सकता है। वंश की गिनती माता और पिता दोनों से हो सकता है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1992 नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार क्या कहा गया, किसी भी बच्चे भारत में जन्म लेने के कारण वह स्वतः भारत की नागरिकता बन नहीं दी जाएगी। ये बात सही कहा गया कि वह जन्म ले लिया तो भारत में उसकी नागरिकता मिलेगा, ये उस पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि जब किस पर डिपेंड करता, जब उसके माता या पिता भारतीय होना चाहिए तभी उसको नागरिकता मिलेगा। आगे देखिए, भारतीय पुरुष से विवाह करने वाली विदेशी महिला को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने का अधिकार मिल जाता। ऐसा कोई बात नहीं है कि आप विदेशी महिला भारत के किसी पुरुष से शादी कर लें तो आपको नागरिकता मिल ही जाएगा। आपको यहाँ रहना पड़ेगा और विदेशी नागरिकता त्यागना पड़ेगा, उसके बाद आपको मिलेगा। नंबर सी में कहा भारत के बाहर पैदा होने वाले बच्चे को यदि उसकी माँ भारतीय हो तो उसे भारत की नागरिकता प्राप्त होती है। हाँ, ये बात सही है। इसी में तो कहा गया 1992 में वंश की जो गिनती होगा माता या पिता से, माता हो या पिता, तो आपकी नागरिकता मिल जाएगा। जैसे आपकी माता विदेश में किसी चाइना होने से आपके पिता भारतीय हैं, ठीक है, या तो आपके पिता लंदन के, आपके पिता किसी भी दूसरे देश के और आप भारतीय हैं, तो आपके पिता के जो आप बच्चे हुए हैं वो भारत की नागरिकता होगा या नहीं होगा, ये डिसाइड करेगा 1992। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा, जो माता पिता का जो वंश की गिनती होता है, ऐसे हम लोग में वंश की गिनती होता है पिता पर, लेकिन इसमें कहा दिया कि जो वंश की गिनती होगा वो किस पर होगा, माता पिता दोनों से होगा। ठीक है, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी। आगे देखिएगा, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है, तो 7 वर्ष तक। 7 वर्ष तक लगातार आप विदेश में रहते हैं तो आपकी नागरिकता क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। 16 में देखिएगा, ऐसे सभी व्यक्ति जो या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो या उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। कहा गया कि 1950 26 जनवरी 1950 के बाद अगर भारत में आप जन्म लिए हैं 1950 में या 1950 के बाद आप भारत में जन्म लिए तो आप जन्मजात क्या कहलाइएगा, भारतीय कहलाइएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी में। निम्न में से किस स्थिति में किसी भी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है, कितने तरीके से बताइए। निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है, त्यागने पर या वंचित किए जाने पर, परिवर्तन करने पर, उपयोग में से सभी। आंसर क्या हो जाएगा, सभी। अगर भारतीय या किसी विदेश की नागरिकता ले लिए तो भी समाप्त हो जाएगा, उसको जिसको क्या कहते हैं, त्यागना। वंचित किए गए मतलब आप फर्जी तरीके से नागरिकता लिए तो भी क्या हो जाएगा, आपकी नागरिकता समाप्त। प्रवासन मतलब दूसरे देश में जाकर के क्या हो गए, बस गए, नागरिकता समाप्त हो जाएगा। इसमें चारों तरफ से आपको नागरिकता समाप्त की जा सकती है। आगे देखिएगा क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थिति में किसी भी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता, वंचित नहीं किया, निर्वाचन के दौरान, युद्ध के दौरान, आपातकाल के दौरान, उपरोक्त में से सभी। ऐसा कोई बात नहीं कहा गया कि आपातकाल के दौरान आपको नागरिकता छीन लिया जाएगा, ऐसा कोई भी बात नहीं कहा। हाँ, जब तक आप कोई अन्यथा काम नहीं कीजिएगा आपको नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। तो इसमें से क्या हुआ, किस स्थिति में आपको नागरिकता नहीं जा सकती है, तो आंसर में चारों, आपकी इसमें से किसी भी दौरान के तहत आपको नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। आगे देखिएगा, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए थे, कब लागू हुए थे, तो 1949 में। अब कहिएगा 1949 एवं 1955, ये 1955 में नागरिकता अधिनियम आया था। नागरिकता अधिनियम जो विशेष रूप से कह रहा था, ये जो 1949 में जो नागरिकता जो प्रावधान लागू हुआ था, ये 1947 में तत्काल रूप में भारत आज़ाद हुआ था। उस समय तत्काल रूप से भारत में रह रहे थे किसको नागरिक मानेंगे, तो उस समय तत्काल में एक छोटी मोटी कानून बना दिया गया था, जिसको 1949 से ही क्या कर दिया था, लागू
कर दिया था कि आप भारत के नागरिक तभी होंगे जब 5 साल से पहले यहाँ रह रहे हैं, आपका जन्म ही यहाँ हुआ हो, या तो आपके माता पिता भारतीय हो, तो आपको भारत के नागरिक कहलाया गया। ये आनन फानन में लाया गया था जो 1949 में लागू किया। फिर इसको पूरी तरह से डिटेल्स रूप में लाया गया था 1955 के अधिनियम में। इसी में 5 प्रकार के अधिनियम, 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त करने के लिए और 3 प्रकार से नागरिकता त्यागने के लिए बात कहा गया था। आगे देखिएगा क्वेश्चन, भारतीय संविधान 10 तो हो गया 20। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के नागरिकों को वो कौन से अधिकार प्राप्त है जो नागरिकों को नहीं है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा कौन सा है? 3 प्रकार के, चल 5 प्रकार के। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। ये सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। तीसरा नंबर में वोट देने का अधिकार, वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, ये सिर्फ किसको है? भारतीयों को है। नंबर तीसरा में ऊंचे पद पर जैसे राष्ट्रपति बनने के लिए या किसी भी सदस्य बनने के लिए, लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए किसका जरूरत होता है? तो भारत के नागरिकों के ही सिर्फ अधिकार है और किसी दूसरे नागरिकों का अधिकार इसमें नहीं होता। इसमें क्या भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों को वे कौन सा अधिकार प्राप्त है जो गैर नागरिकों को नहीं है, मतलब जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है? तो कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता पर संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार है। अनुच्छेद 15, 16 एवं 19 द्वारा मौलिक अधिकार प्राप्त है। उपयुक्त में से सही, इसमें कहा गया कुछ सार्वजनिक पदों की पात्रता संसद व विधानमंडल के सदस्य होने का अधिकार, ये तो नहीं है, गैर नागरिकों को नहीं है। नंबर 3 में अनुच्छेद 15 एवं 16 एवं 19 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, ये भी उनको नहीं दिया गया। उपयुक्त में से सभी, हाँ इसमें से सभी हो जाएगा। इनमें से सभी, जो इस चारों चीजें जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है। सार्वजनिक पदों पर जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री पद पर आप नहीं चुनाव लड़ सकते हैं। आगे देखिए 21 में संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया था? अभी बताए थे 1955 में। आगे देखिए भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है किससे? भारत में एकल नागरिकता इंग्लैंड से अपनाया गया। एकल नागरिकता ब्रिटेन से, ठीक है, ब्रिटेन से। दोहरी नागरिकता कहाँ है? दोहरी नागरिकता यूएसए में है तथा यूरोपीय यूनियन में है, ठीक है। आगे देखिएगा इंग्लैंड से, यूएसए से। आगे देखिएगा भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। क्या चीज के लिए दावा नहीं कर सकता? व्यापार और व्यवसाय स्वतंत्रता के अधिकार के लिए नहीं, यही सब चीज को वो नहीं कर सकता। विधि के समझ समता के अधिकार, हाँ अनुच्छेद 14 के तहत उसको भी कुछ राइट है, उसके साथ भेदभाव आप नहीं कर सकते हैं। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए, हाँ इसके भी तहत है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ये सारे अधिकार उसको प्राप्त है, जबकि व्यवसाय और स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये अनुच्छेद 19 को बतलाता। अभी बताए थे कि 19, 15, 16, 19, 29 और 30 विदेशियों को प्राप्त नहीं, सिर्फ किसको प्राप्त है? भारतीयों को प्राप्त है। आगे देखिएगा 24 नंबर, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत है? अभी बताए थे, बता दीजिए आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता। कनाडा में भी कैसा होगा? एकल। आगे देखिएगा 26 में नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? नागरिकता निम्नलिखित में से किन विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? अब बताइएगा। जन्म के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, एकदम। अनुवांशिक मतलब वंश के आधार, अनुवांशिक मतलब वंश के आधार पर। 3 में पंजीयन के आधार पर, ये भी। लेकिन क्या अनुरोध, मतलब आप किसी देश का अनुरोध कीजिएगा तो आपको नागरिकता दे दिया जाएगा? नहीं, ये अनुरोध वाला नहीं है। तो किस में आंसर हो जाएगा? 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 किस में है? 1, 2 और 3 आंसर ये हो जाएगा। आगे देखिएगा 26 में नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा? तो संसद। हमारी संसद। कहा जाता है नागरिकता संबंधी कानून कौन बनवेगा? संसद बनावेगा। लेकिन उसमें जो पेश करेगा वो कौन सा मंत्रालय होगा? तो गृह मंत्रालय होगा। आंसर देखिए, आंसर तो हो गया 26।